नमस्कार, मैं प्रेम सिंह। मेरे चैनल पे सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, अगर फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लें और लास्ट तक बने रहें। बात करते हैं जैसे कि कर्नल शोफिया कुरैशी को आतंकवाद से जोड़ना, बीजेपी नेता विजय शाह को भारी नहीं बहुत भारी पड़ गया। अब वो गले की हड्डी बन गया, नहीं तो उगले चैन और नहीं निगले चैन। तो दोस्तों, जैसी करनी वैसी भरनी, बकरे की मैया जब तुम रोज ही इस तरह की बयानबाजी करोगे तो किसी ने कहा है कि बकरे की मैया कब तक खैर मनाएगी। तो दोस्तों, ये आपको सबको पता है कि इस तरह से बहादुर बेटी, देश की एक बहादुर बेटी पे इस तरह का सवाल दागना, बयान दागना और उसको उग्रवाद से जोड़ना कि उग्रवाद की बहन बता देना, उग्रवादियों की बहन, ये कितना भयानक। क्या सोचकर बोलेंगे। इतने बड़ी पद पे बैठे हुए मंत्री साहब, क्या अकल आपकी घास चरने चली गई थी? कोई आम आदमी भी सोच समझ के किसी को कुछ बोलेगा, लेकिन आपको मैं क्यों कह रहा हूं कि आपकी अक्ल क्या घास चरने चली गई? क्योंकि आपके अभी के बयान नहीं, आपके पिछले बयान भी आपके ही नेता के लिए आपने उसकी पत्नी को किस तरह का बयान दिया, याद करिए आप। उस टाइम पे आपसे इस्तीफा ले लिया गया था और फिर कैसे भी कर करा के, पापड़ बेल वाल के, चापलूसी कर करा के और फिर वापस भाजपा में आप आ गए। तो दोस्तों, लेकिन अब मैं बताता हूं कि हुआ क्या। ऐसे कर्नल शोफिया कुरैशी, तो जो हमारे जिसमें कश्मीर पहलगाम में जो हमारी 26-27 लोगों की जान ली थी, तो सरकार ने ये ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन सिंदूर, जिसको बदला लेना कहा गया था और बदले में बदला लिया भी। हिंदुस्तान के उग्रवाद ठिकाने जो थे उनको तहस नहस कर दिया हमारे देश की फौज ने। उसमें सारी चीजों की इधर से उधर खबरबाजी, यानी टीम लीडर के रूप में समझिए कि कर्नल शोफिया कुरैशी और बिग कमांडर रोमिका सिंह और विदेश सचिव। तो दोस्तों, इस तरह के जो ऑपरेशन चला था, शोफिया कुरैशी ने अपना इस तरह से देश के लिए योगदान दिया कि योगदान देते आ रही हैं उनके पुरखों से, और पल पल की खबर हिंदुस्तान की, पाकिस्तान की जनता को देती रही, यानी अपने हिंदुस्तान की जनता के लिए कि पाकिस्तान में अब क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, सारी चीज़ें वो गाइड करती रही। लेकिन उन्हीं के ऊपर 7 मई से लेके और 10 मई को सीज फायर हो जाता है। अब इनका नेताजी का बयान आता है कि हमने हमारी कश्मीर में जो बहनों का सिंदूर पहुंचा था और उसके बदले उन्हीं की बहन को उन्हीं की ऐसी तैसी करने को भेज दिया, यानी उग्रवादियों की बहन को तो उग्रवाद से जोड़ दिया ना। आप क्या कहना चाह रहे हैं? समझ नहीं, क्या कहना चाह रहे हैं आप? उग्रवादियों से जोड़ दिया आपने, और ये आपके लिए भारी पड़ गया। कोर्ट ने, 2 जजों की पीठ ने, जब कोर्ट में ये मामला गया तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने, 2 जजों की पीठ ने कहा कि 48 घंटे से अभी तक इन पे FIR क्यों नहीं हुई है,
वहाँ के पुलिस प्रशासन को कहा कि अगर 4 घंटे के अंदर एफआईआर होनी चाहिए, नहीं तो उनके आला अधिकारी को सुबह कोर्ट खुलने से पहले नहीं हुई तो कोर्ट खुलने के बाद वो उन पर कार्रवाई होगी, डीजीपी पे एफआईआर हो गई। अब मंत्री साहब हाई कोर्ट से फटकार खा के भागे सुप्रीम कोर्ट का। हो सकता है बड़े आका हमें बचा लेंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। BR गवई ने उनका नया ये कुर्सी संभाली है और BR गवई ने जो पहले ही उनके बारे में सब कुछ ओपन कर चुके हैं कि हमें रिटायरी के बाद में कोई सहायता, किसी की कोई जॉब की या किसी की कुर्सी की हमें आवश्यकता नहीं है, तो वो क्लियर सा जवाब दे चुके हैं। तो वो किसी डबल इंजन की सरकार हो या कोई भी हो, उसके पक्ष में देखने में आता है कि वो ऐसा कोई फैसला नहीं लेंगे, क्योंकि उन्हें किसी की लालचा ही नहीं है। तो उन्होंने जो है वहाँ से अभी फटकार खा के मंत्री साहब विजय शाह माफ़ी मांग रहे हैं, सब पीला कुर्ता पहन के, और बार बार अब तो नाक रगड़ने को तैयार है। और उनका ये पहला रवैया ही नहीं है, उनके पिछले की भी कारनामा देखिए उठा के। तो दोस्तों, लेकिन समझने वाली बात यह है कि भाजपा की तरफ से किसी भाजपा का नेता का या फिर मोदी जी अमित शाह जी का ऐसा कोई बयान नहीं आया कि अपने मंत्री के खिलाफ हो या कर्नल शोपिया के हित में हो। ये भी एक बहुत आश्चर्य की बात है कि ऐसे अहंकारी लोग हमारे देश में बैठे हुए हैं जो सरकार में बने हुए हैं और सरकार चला रहे हैं। तो क्या होगा इस देश का इतना अहंकार रखते हैं कि अपने सर्वेंट के लिए एक सपोर्ट नहीं कर पा रहे, तुम्हारा नेता बेइज्जती कर रहा है उसके लिए देश का जो सर्वेंट है उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। कितनी बेइज्जती वाली बात है। लेकिन होगा वही, अगर भला हो मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट का, भला हो सुप्रीम कोर्ट का, जो के देश के सर्वेंट के हित में फैसला लेके खड़ा हुआ। तो दोस्तों नमस्कार, आज के लिए इतना ही, आगे फिर कोई वीडियो लाते हैं।